व्यूअर्स, आज मेरी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ऐसे प्लानिंग है। ये टॉपिक मैंने डिस्क्रिप्टिव में से लिया है। ऐसे किस अंदाज से प्लानिंग होना चाहिए, ऐसे स्कोरिंग ऐसे कैसे बनता है, एक ऐसे को प्रॉपर और सीक्वेंस में किस तरह से रीडिफाइन करना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे के पेपर में क्यों फेल होते जा रहे हैं। रिसेंट पास्ट में जो एफपीएससी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं उनमें से उन्होंने जो कंक्लूड एक चीज़ की है वो ये है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चलता कि ऐसे की सीक्वेंस क्या होती है और ऐसे किस अंदाज से कंपोज होता है, और जो वो थॉट यूज़ कर रहे हैं या वो जो आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं वो ऑथेंटिक और एग्जामाइंड नहीं की होती है। आज ये एरियाज़ हैं जिसको हम समझने की और हाईलाइट करने की कोशिश करके उनका प्रॉपर आउटकम लेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे डेवलप करना है। वो कैसे डेवलप होता है, उसको हमने कैसे डिफ़ाइन करना होता है। एक इंट्रो के 3 पैराग्राफ बनते हैं और एक पैराग्राफ एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 सेंटेंसेस होना चाहिए, लेस देन 5 सेंटेंसेस होने चाहिए। इसी तरह इंट्रो को कंप्लीट करके फिर हमने प्रेजेंट सिनेरियो देना है। प्रेजेंट सिनेरियो कैसे बनता है, जो रीसेंट पास में उस टॉपिक के मुतालिक जो इवेंट्स आर्टिक्यूलेट हुए होंगे। उसके बाद हमारे काजेज़ आते हैं, फिर हमारे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, और लास्ट में जो है कंक्लूजन है। कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचरिस्टिक व्यू देते हैं कि फ्यूचर में इसके बारे में क्या क्या होगा, किस अंदाज से इसको हम नरेट करेंगे। कंक्लूजन में जो हमने पूरी स्टोरी को ड्राइव किया है उसको फाइनल टच देंगे। वहाँ कोशिश करेंगे कि ओवरऑल हमें चंद अल्फाज में रेपअप करके एक ऑथेंटिक प्लान बनना जा रहे होंगे। अच्छा, ऐसे प्लानिंग के सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए, जो मैंने आपको इंट्रो दिया, ये सीक्वेंस हमारी आ गई। उसके बाद जब हमें ऐसे को आर्टिक्यूलेट करने जाना होता है उसमें इन चीज़ों का इंतहाई ख्याल रखा जाए। प्रेजेंटेशन यानी कि हैंड राइटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। हमारी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव पैराग्राफिंग होनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा लैंग्वेज का पोर्शन। लैंग्वेज में हमें क्या क्या होनी चाहिए, करेक्शन आनी चाहिए, टू द पॉइंट विकोबलरी को यूज़ करना चाहिए, पंक्चुएशन का इस्तेमाल होना चाहिए, कॉन्साइसनेस होनी चाहिए, सेंटेंस को अच्छे अंदाज में कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, नरेशन को ऐड करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो होता है वो होते हैं टोटल नॉलेज बेस्ड। हम जो फैक्ट इसमें आर्टिक्यूलेट कर रहे हैं, फैक्ट को जो हम ब्रीफ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो कहाँ से लिए हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, एग्जाम्पल में कैसे हमने कोट करने हैं, एनालिसिस क्या है, आर्ग्यूमेंटेशन क्या है। अच्छा, हमने जो भी नॉलेज, फैक्ट्स और फिगर ऐड करने हैं एक ऐसे के लिए, हमें वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से लेने चाहिए। मसलन के यूएनओ के रिसर्च पेपर हैं, पाकिस्तान सर्वे हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजटरी स्पीच में से, नेशनल स्टैटिक्स में से, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन XYZ जो इंटरनेशनल बेस्ड थिंक टैंक्स होनी चाहिए। हमने फैक्ट्स वहाँ से वेरीफाइड होने चाहिए और उनमें से ऑथेंटिक यूज़ करने चाहिए। इनमें ये हो गया कि ये फैक्ट जब एग्जामिनर टच करेगा तो वहाँ पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स होगा। जब हमने ये प्लान कर लिया है उसके बाद
जो होती है वो रिलेवेंसी कौन सी होनी चाहिए। राइट द टाइटल वर्ड्स इन आउटलाइन। फिर आ जाती है सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे बनती है, जो मैंने आपको एक बॉडी बना के दी इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें जब ये सारी एरियाज़ को टच करना होगा, जब हमने टच करके और कम इन पे हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं जाके एक ऐसे को कंपोज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब मेरा ऐसे कंपोज करने का प्रोसेस कंटिन्यू और स्टार्ट होगा तो वो प्रोसेस कैसे होना चाहिए, मैं चंद आशार यहाँ पे समअप कर रहा हूँ और एक सैंपल आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक इसके लिए सिलेक्ट किया है वो है अफ़गान पीस प्रोसेस। अच्छा, अफ़गान पीस प्रोसेस को मैंने एग्जामिनेशन की कौन सी अटेंशन गेन करनी है, मैंने क्या यूज़ करना है इंट्रो में। सबसे पहले मैंने कोटेशन को यहाँ पे कोट करना होगा। अच्छा, कोटेशन कौन सी होनी चाहिए, कोटेशंस टू द पॉइंट या रिलेवेंट होनी चाहिए, जो कि एग्जामिनर जब उसको व्यू करेगा तो उसकी जो थिंकिंग है वो मेरी अंदर की जो मैंने यूटिलाइज़ की हुई है वो स्टडी कर चुका होगा। सच इज़, मैं कोट कर रहा हूँ कोटेशन, वार डज नॉट डिटरमाइन हु इज़ राइट, ओनली हु इज़ लेफ्ट। ये कोटेशन जो मैंने कोट की है वो कोटेशन है बर्ट्रैंड रसेल की। अच्छा, इसको मैंने ऐड करने के बाद अभी मैंने जो है वो टाइटल देना है। ठीक है, टाइटल मेरा क्या होना चाहिए, मेरा टाइटल जो होना चाहिए वो डिफाइन एग्जैक्ट वर्ड को करेंगे। कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है, अफ़गान, अफ़गान पीस प्रोसेस, ये एग्जैक्ट वर्ड है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ अगेन, पीस प्रोसेस इन अफ़गानिस्तान is underway. All stakeholders now are on board this time. Furthermore, this peace initiative is an outcome of collective effort, that effort harnessed by regional factors to spread prosperity, harmony, peace in Afghanistan स्पेशली एंड इन द रीजन जनरली। ये मेरे इंट्रो का एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ऐसे हमने सेकंड पैराग्राफ कंपोज करना है, फिर हमने थर्ड पैराग्राफ कंपोज करना है। हमें एडवर्ब लाजमन ऐड करने होंगे। एडवर्ब जो है वो शिद्दत या एक सेंटेंस को डेकोरेट करता है या खूबसूरत बनाना, उनका जो अंदाज़ होता है वो एग्जामिनर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब मेरा इंट्रो हो गया उसके बाद अब मेरे आ जाते हैं प्रेजेंट सिनेरियो। अच्छा, प्रेजेंट सिनेरियो में मैंने यहाँ पे क्या ऐड करने चाहने हैं, जो कि रिसेंट पास में इवेंट हुए हैं इनसाइड और आउटसाइड अफ़गानिस्तान। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट लास्ट मंथ जो हुआ है वो रशिया में इस पीस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करने के लिए। उसकी इम्पॉर्टेंस किस वजह से ज़्यादा थी, क्योंकि अमेरिका का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्मे खलीलज़ादे वो उन टॉक्स में शरीक हुआ था। पाकिस्तान का स्पेशल असिस्टेंट फॉर अफ़गानिस्तान जाहिद हुसैन वो वहाँ पे शरीक हुआ था। चाइना वहाँ पे ऑन बोर्ड था, उसकी प्रेजेंस थी। और अफ़गानिस्तान के वो फैक्टर जो कि इस प्रोसेस में नहीं हैं, सच एज़ ये कि मुला ब्रदर्स के जो हामिद करज़ई हैं वो भी वहाँ पे ऑन बोर्ड थे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेजेंट इवेंट वहाँ पे हुआ है वो 5 फीमेल मीडिया वर्कर्स हैं जिसकी किलिंग हुई है वहाँ पे। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, ये मैंने इस इंट्रो को ऑथेंटिक या मोमेंटम देने के लिए
प्रेजेंट सिनेरियो ऐड किया है। जब ये मैंने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद मेरे काजेज़ हैं, मैं काजेज़ यहाँ पे 2-3 आपको बयान करता जा रहा हूँ। फॉरेन इन्वेजन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, ये काजेज़ हो गए। उसके बाद अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। माउंटिंग पॉवर्टी, स्केलिंग डाउन इकोनॉमी, डिवेस्टेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ETC। उसके बाद आपका जो पोर्शन होगा वो आपके फ्यूचरिस्टिक विजन देगा, यानी कि द फ्यूचर ऑफ प्रॉब्लम होगा, वो रिवील करेगा सॉल्यूशंस आप इस को क्या दे रहे हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि अभी जो मेरे यहाँ पे सॉल्यूशंस या कॉन्सिक्वेंस के बाद रिकमेंडेशंस होंगी वो कौन सी होंगी, वो अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के बारे में होनी चाहिए। यानी कि वार को अभी ख़त्म होना चाहिए, जो प्लानिंग है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इनफ्लो होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन UNO को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रीस्टार्ट करनी चाहिए। चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान जो कि नीबर्स हैं वो अफ़गानिस्तान को अपलिफ्ट करे डिस्टेबलाइजेशन को डिक्लाइन करके। ये हमारे फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन के पहले होते हैं व्यूज़। उसके बाद कंक्लूजन में हमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए, जो कि इंट्रो है उसको और सारे जो ये मैंने स्टोरी बनाई हुई है उसको रैप अप करना होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऐसे प्लान होगा और ऐसे को इसी अंदाज से हमने क्रिएट करना है, ड्राफ्ट करना है। अच्छा, आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल से ऐसे के लिए एक अच्छी सी पॉइंट शेयर करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाता है, मैं ये इस वजह से एग्ज़ाम्पल ऐड कर रहा हूँ कि हमने अपने बनाए हुए ऐसे को जिस अंदाज से बनाया है वो जब दसियों हज़ारों एसेज की कॉपीज़ में से एग्ज़ाम चेकर के सामने पड़ी होगी, उसको हमने किस अंदाज से अट्रैक्ट करना चाहिए, कैसे हमें उस एग्ज़ामिनर की हमारी कॉपी पे तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। आपने एक गेस्ट को इनवाइट किया है, आपने पूरे कमरे को ऐसे अंदाज से डेकोरेट किया है जो कि इंतहाई अट्रैक्टिव है। जब आपके कमरे में वो गेस्ट इन हो जाता है तो जब वो कमरे को उसकी डेकोरेशन देखता है तो उसके जो थॉट्स हैं, अटेंशन है, वो ज़्यादा इस कमरे की डेकोरेशन पे आ जाती है और इस कमरे की डेकोरेशन को देखकर वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी अंदाज से जब एग्ज़ामिनर हमारी कॉपी को सिलेक्ट करेगा चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हमने एक इफ़ेक्टिव कोटेशन टू द सब्जेक्ट देनी चाहिए। उसके बाद जो इंट्रो होगा, अच्छा इंट्रो की हमने जो आउटलाइन बनानी चाहिए वहाँ पे हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना होता है। उसके बाद हमें स्पेलिंग करेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो स्पेलिंग करेक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। कोहेरेंस होनी चाहिए, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये मेरे ऐसे का प्लान है और इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट ऐसे का प्लान होगा वो मेरा कंपोज्ड ऐसे होगा। जो मैंने एरियाज़ यहाँ पे आपके सामने एक इफ़ेक्टिव या स्कोरिंग ऐसे के लिए बनाई हुई हैं, उन पॉइंट्स को मैंने टच करके एक ऐसे कंपोज करना है।